don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के इस YouTube मंच पर। और बहुत बहुत अधिक स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का आज संस्कृत की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना मैं आज लेकर के आया हूं। क्या सूचना है, क्या इसके विषय में विशेष जानकारी मुझे आपको देनी है, मैं आपको दूंगा। और तब तक आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मैं जैसा देख पा रहा हूँ, स्वाति आर्या जी, पूनम शर्मा जी, आचार्य विनोद गौतम जी, रीना कुमारी जी, अभिषेक राज जी, तो जो लोग जुड़ गए हैं एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, अपने ग्रुप्स में, ताकि ये सत्र जो है वो अपने पूर्ण सफलता की ओर ये जा सके सत्र। चलिए ठीक है, हम लोग आज के सत्र का आरंभ कर रहे हैं। आज का विषय जैसा कि आपको पता ही है, आप देख ही रहे हैं, विषय है आज का समास। और एक ऐसा विषय जो प्रायः कठिन माना जाता है, जहाँ से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं। यूजीसी नेट की दृष्टि से हमारा विषय रहेगा समास को लेकर के। तो एक बार आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। अभिषेक राज जी, रीना कुमारी जी शीघ्रता से आ रही है। चलिए ठीक है, दीपक शर्मा जी हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले प्रश्न लेकर के आते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ मुख्य रूप से आए हैं। बाकी की बातें जो हैं वो आपसे होती रहेंगी। सीधे सीधे आते हैं प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पंचगंगम इत्यत्र समासः अस्ति। कौन सा समास है यहाँ पर पंचगंगम? तो देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। टिकटिकी जी चल पड़ी हैं हमारी। पंचगंगम में समास पूछा है, बहुत पूछा जाता है और प्रत्येक स्तर पर पूछा जाता है। ये चाहे आपको सुजाता चौहान जी जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। आपको चाहे टीजीटी की परीक्षा देनी हो या फिर कोई भी परीक्षा आपको देनी हो, यूजीसी नेट की परीक्षा देनी हो। अभिषेक राज जी का उत्तर आ गया है, ए उत्तर दे रहे हैं सब लोग, अव्ययी भाव। तो क्यों भाई, क्योंकि क्या ये जो है द्वंद्व नहीं होना चाहिए? द्वंद्व नहीं होगा तो द्वंद्व तो है ही नहीं। द्विगु समास जो है इसको मान लिया जाता है, जैसा हम द्विगु समास की परिभाषा जानते हैं कि पंचगंगम यहाँ पर संख्या पूर्व में है, इसलिए द्विगु मान करके इसका उत्तर हम लोग लगा देते हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, और सबका उत्तर जो है वो ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर देने वालों में जो है वो सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है, ये अव्ययी भाव समास है, नदि भीष्ट सूत्र है। तो जो नदी वाचक शब्द हैं उनके साथ ये जो आपको दिखाई देगा ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है जी, आगे आ जाएगा सूत्र की व्याख्या। अभी 2-3 दिन हमारा समास विशेष रूप से चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, निर्मक्षिकम पदस्य समास विग्रह स्यात्। निर्मक्षिकम इस पद का समास विग्रह क्या होगा? बिल्कुल गौरी राठौर जी, नदी भिष्ट से अव्ययी भाव समास होगा। तो निर्मक्षिकम हम पूछ रहे हैं कि इसमें समास विग्रह क्या होगा। तो ये जो संस्कृत की पाठशाला है, प्रतिदिन 9 बजे का समय हमारा इसका रहता है। आप लोग अपने मित्रों तक इस बात को शेयर कर सकते हैं। 2 का सी कह रहे हैं, मक्षिकाणाम अभावः। तो बिल्कुल सही बात है जी, ये अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। तो यहाँ अभाव शब्द भी आता है, जिसके अर्थ में ये निर प्रत्यय होता है, निरुपसर्ग होकर के निर्मक्षिकम बनता है। बिल्कुल तीसरा प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 3। सक्षत्रम पदस्य समास विग्रह भवेत्। सक्षत्रम, इसका समास विग्रह क्या होगा? उत्तर जो देने वाले हैं सुजाता जी, दीपक शर्मा, अभिषेक राज जी, राधे कृष्णा जी, रीना कुमारी जी, आचार्य विनोद गौतम, स्वाति आर्या, दिनेश
कुमार जमदग्नि जी, रेखा सांगवान, सक्षत्रम। तो यही सब अव्ययी भाव समास हमारा चल रहा है। 3 का भी कह रहे हैं क्षत्रा, अरे ये क्या, क्षत्राणाम सदृशम युगपत संपत्ति क्षत्राणाम अपि अपरित्यज्य। बी कह रहे हैं युगपत और सी संपत्ति। बिल्कुल, सक्षत्रम जो है वो संपत्ति अर्थ में है, क्षत्राणाम संपत्ति सक्षत्रम। और आपका जो उत्तर है ये अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये पूरा का पूरा सूत्र यदि आपको याद होगा तो इसमें जो भी शब्द आए हैं उनके ये उदाहरण बनते हैं, बहुत अधिक पूछे जाते हैं। उत्तर सही देने वालों में जो मुझे नाम दिख रहा है वो सुजाता चौहान जी का नाम है, दिनेश कुमार जमदग्नि जी का नाम है। आगे चलते हैं हम लोग। नख भिन्न इत्यत्र किम सूत्रम। नख भिन्न, यहाँ समास विधायक जो है वो कौन सा सूत्र है? तृतीया तत्कृतार्थी न। वो प्रश्न जो है बीच में जो तीसरा प्रश्न था, आप उसको छोड़ के यहाँ से तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तृकरणे कृता बहुलम साधकतमम करणम नदीभीश्च। किस सूत्र से ए कह रहे हैं? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। और उत्तर आ जाएं आप लोगों के। हयात हाशमी जी जुड़े हैं, व विशभ जोरवाल जी उत्तर दे रहे हैं चौथे का ए, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। राधे कृष्णा जी, हयात जी, जो आप लोग केवल ए उत्तर लिख रहे हैं, एम या बी जो भी लिखना है आपको संख्या के साथ लिखें। या मान लिया तीसरे प्रश्न का आपको उत्तर ए लग रहा है तो संख्या अवश्य लिखिएगा इसकी। चौथे का उत्तर ए, सी जो है साधकतमम करणम नहीं भैया, ये तो परिभाषा है। करण वो होता है जो क्रिया में सबसे अधिक सहायक होता है। नदीभीष्ट से अभी हमने समास देखा ही है। तो तीसरे प्रश्न की बात है, ये चौथे प्रश्न का नहीं, चौथे तीसरे का ही उत्तर देंगे आप लोग। आपके सामने जो है वो सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। थोड़ा सा छोटा आपको दिखेगा, आप अपने स्क्रीन को जूम बड़ी करके रखिएगा। कर्तृकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्राग्वत हरिणात्रातो हरित्रातः नखैर्भिन्न नख भिन्न, ये 2 उदाहरण इसके बनते हैं। तो कर्ता तथा कर्ण अर्थ में हुए तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृदंत प्रकृति वाले सुबंत के साथ बहुलता से समास होता है और ये तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कर्ता तथा कर्ण अर्थ में, तो नखई भिन्न जो है आप यहाँ कर्ण अर्थ में देख रहे हैं, यहाँ पर नखों से जो है वो जो फाड़ा गया है वो नख भिन्न जो शब्द आया है, तो कर्ण अर्थ में आप यहाँ इसको देख रहे हैं। और हरिणा त्रात ये कर्ता अर्थ में है, तो ये उदाहरण जो है कर्ता का बनता है। और नखई भिन्न, तो आप इसका विग्रह भी अवश्य देखेंगे। विग्रह समास में 2 तरह से पूछा जाता है, लौकिक विग्रह जो है और अलौकिक विग्रह, दोनों को पूछा जाता है। तो जो भी शब्द आपके सामने आए समास करने वाले जो समस्त पद आपके सामने आते हैं उसमें दोनों तरह का विग्रह आप देखिएगा। लौकिक विग्रह में विभक्तियां रहती हैं, विभक्ति मतलब वो पूरा पद रहता है, नखई भिन्न, ठीक है जी, यहाँ पर जो है। लेकिन जब इसमें हम विभक्तियों को अलग करके लिखते हैं, नख भिस और भिन्न सु, तो ये अलौकिक विग्रह कहलाता है। समास के विषय में ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये किसी भी स्तर पर आप कर रहे हैं, अभी आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है उसमें अक्सर ये बात पूछी जाती है कि लौकिक या अलौकिक विग्रह दोनों पूछे जाते हैं। और विद्यार्थी जो है, मैं अपनी स्वयं की बात बताऊं, जब मैं परीक्षा दे रहा था पहले यूजीसी नेट वाली, तो उसमें मेरे प्रश्न इस तरह से गलत हो जाते थे कि लौकिक अलौकिक विग्रह नहीं समझने के कारण से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, नहीं कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये नहीं, तृतीया ये तो आगे आ जाएगा, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो बी उत्तर जो है वो आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले दरोगा जी पूछ रहे हैं शादी नहीं हो रही क्या करूं? तो भैया शादी नहीं हो रही तो मत करो, क्या करना है, और शादी करके कौन सा किसी ने कुछ नया कर लिया है, मत कीजिए शादी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस दिन आप इस योग्य हो जाएंगे, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे और आपको एक सुंदर सी वधू जो है वो मिल जाएगी बिना दहेज के। चौथा प्रश्न आपके सामने रहा, पंचम्याः स्तोकादिभ्यः इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते।
चोर भयम यथाशक्ति यूपदारु दूरादागतः। तो यहाँ पंचम्याः स्तोकादिभ्यः ये सूत्र है। तो इस सूत्र का उदाहरण क्या होगा आप शीघ्रता से बताएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। ये कक्षा मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका जो चाह रहा हूँ रूप बनाना, स्वरूप बनाना, संख्या हमारी भले ही कम हो, लेकिन जो विषय पढ़ा जाए कम पढ़ा जाए, बहुत अधिक प्रश्न नहीं किए जाएं तो भी चलेगा, लेकिन जो किया जाए वो ढंग से किया जाए। थोड़ा ये मेरा जो विषय है, ये विचार है मेरा, ये रहेगा। 4 का डी कह रहे हैं दूरादागतः, ठीक है जी, बिल्कुल। और आपके सामने पंचम्याः स्तोकादिभ्यः अलगुत्तर पदे, ये यहाँ पर सूत्र है। और इसके 2 उदाहरण बनते हैं, कई उदाहरण बनते, स्तोकान्मुक्तः बनता है, अंतिकाद आगतः बनता है, अभ्यासाद आगतः बनता है, दूरादागतः, कृच्छ्राद आगतः। तो जैसे यहाँ पर दूरादागतः है, ये स्तोकान्मुक्त समझ करके लिख लिया गया है, कोई नहीं। तो दूरादागत में क्या होगा, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन से यहाँ पर स्तोक के साथ कृत प्रत्यय वाले मुक्त शब्द के साथ समास हुआ है, पंचमी विभक्ति का लोक प्राप्त था। तो ये तो स्तोक बना। ऐसे ही दूर, स्तोक, अंतिक और दूरार्थ कृच्छ्राणी, इनसे इस सूत्र से यहाँ पर कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय के दूराद आगतः में जो कृत प्रत्यय है, इससे कृत प्रत्यांत से इसका समास हुआ है दूर शब्द का। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्वस्याम शालायाम भवः इत्यस्य समस्त पदम विद्यते, क्या बनेगा इसका समस्त पद। और मैं देख रहा हूँ सुजाता चौहान जी, सौरभ देव जी, स्वाति आर्या, ललित प्रकाश यादव जी, आचार्य विनोद गौतम जी, रीना कुमारी जी। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, एक बार और लोग बताएं, क्या आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? सुजाता चौहान जी, सौरभ देव जी, स्वाति आर्या। मेरे फ़ोन में तो ठीक आ रही है भैया, मेरे पास जो इस फ़ोन है उसमें बिल्कुल ठीक आ रही है। 5C कह रहे हैं आप लोग, पौर्वशालः, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। पौर्वशालः बनता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये सूत्र कहता है कि तद्धितार्थ विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्य दिक् संख्ये प्राग्वत। मतलब तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर या उत्तर पद परे होने पर अथवा समाहार वाच्य होने पर जो दिशावाचक तथा संख्यावाचक जो समर्थ सुबंत हैं, उनका समान विभक्ति वाले सुबंत के साथ समास होता है। तो पौर्वशाला जो बनेगा, पूर्वाशाला, तो ये दोनों में ये समान विभक्ति वाले शब्द हैं और यहाँ पर दिशावाची शब्द है पूर्व, तो इनका समास होता है और ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष का ये उदाहरण बनता है पौर्वशालः। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। बहुव्रीहि समासस्य विधि सूत्रम विद्यते, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं आप लोग। टीजीटी की परीक्षा में तो खैर नहीं इस तरह का पूछा जाने की संभावना होती है, पर पीजीटी, यूपी पीजीटी का परीक्षा आपकी होगी। दिल्ली में DSSS पीजीटी की परीक्षा देंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला कि इसमें बहुव्रीहि समास जो है इसका विधि सूत्र क्या है। कुगति प्रादयः अनेकमन्य पदार्थे उपपदमतिं और उपमानानि सामान्य वचनहि। 6B कह रहे हैं अनेकमन्य पदार्थे, और अक्सर लोगों का लगभग जो है वो 6B है। बिल्कुल जो है वो आपका प्रश्न का उत्तर ठीक है। इसका जो ये है कि अन्य पद के अर्थ में विद्यमान समस्त पदों से भिन्न एक से अधिक प्रथमांत पद परस्पर में विकल्प से समास को प्राप्त हों। अन्य पद के अर्थ में, यहाँ से जो बहुव्रीहि के विषय में पूछा जाता है कि बहुव्रीहि के विषय में ये बात है कि वहाँ अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में जैसे उत्तर पद प्रधान है, तो यहाँ पर न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, यहाँ अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो यहाँ इसको अनेकम अन्य पदार्थे जो है वो कह रहा है कि अन्य पदार्थे जो अन्य पद के अर्थ में विद्यमान समस्त पदों से भिन्न
एक से अधिक प्रथमांत पद परस्पर विकल्प से जो है उनको उनमें समास होता है और इसे बहुव्रीहि कहते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं एक पंक्ति में कि बहुव्रीहि जो है वो अन्य पद प्रधान होता है, उसको बताने वाला अनेक अन्य पदार्थ है, यह सूत्र है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तब तक ये जो 3 सूत्र आ रहे हैं इनको एक बार देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कुगति प्रादयः जो आया था ये क्यों यहाँ दिया गया है ये हमें जानना चाहिए। कुगति प्रादयः कह रहा है, कु मतलब क वर्ग गति संज्ञक तथा प्र आदि का समर्थ सुबंत के, नहीं क वर्ग नहीं, कु कुत्सित अर्थ वाला कु सुबंत के साथ नित्य समास होता है, ये कह रहा है कुगति प्रादय। तो कुत्सित पुरुष पूछा जाता है, कुपुरुष बहुत पूछा जाता है, आगे भी इसके और उदाहरण आ जाएंगे। उपपद मतिंग जो है वो कहता है कि उपपद संज्ञक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य से समास होता है और तिंगंत के साथ नहीं होता है। तो कुंभकारः बनता है, कुंभम करोति इति कुंभकारः, कर्मण्यन से अण प्रत्यय हुआ है इसमें। अगला जो है उपमानानि सामान्य वचनहि, जो उपमान वाचक सुबंत का समान धर्मवाचक सुबंतों के साथ समास होता है, ये उपमानानि सामान्य वचनहि कहता है। घनैव श्यामः, घन श्यामः, ऐसे ये जो है बनते हैं। मैं देख रहा हूँ AB मेगा मार्ट जो है वो, अच्छा मैं मेरे कारण से छुप भी गया होगा कुछ, तो कोई नहीं, आप जो है मैं हट जा करके देख लीजिए इसको आप लोग। अब मेगा मार्ट जी हैं राधे कृष्णा जी, दिनेश कुमार जमदग्नि जी, स्वाति आर्या, रीना कुमारी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीनों के तीनों सूत्र जो हैं आपको ध्यान होने चाहिए, महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे चार्थे कीदृशः द्वन्द्वः समासः। तो द्वंद्व समास जो हम देखते हैं वो 3 अर्थों में होता है, समाहार, इतरेतर योग और समुच्चय। तो इनमें से जो है वो कोई किस अर्थ में है द्वंद्व समास? अच्छा, ये जो आपको एक आज हमारी पीपीटी पर दिख रहा है, एक ये गिव अवे का दिख रहा है, 2 days लेफ्ट। तो कुछ विशेष आपके लिए मेरे पास आज है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ आपको दिया जाने वाला है। जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, देखिए टीचर्स अड्डा आपके लिए, टीचर्स अड्डा का जो ध्येय रहता है वो ये रहा है। हमारे जो CEO हैं अनिल सर, वो एक बिल्कुल साधारण परिवार से रहे हैं। जब हमने उनकी कहानी सुनी थी, उनके विषय में जाना था, तो उन्होंने बताया था कि उनके पास उन्हें तैयारी करनी थी और तैयारी IIT से पास आउट हैं, IIT जाने के लिए तैयारी करनी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो तैयारी करने के लिए बड़े परेशान हुए, दिल्ली आकर के कैसे कैसे उन्होंने अपने विषय में ये सब जानकारी दी थी। तो वो ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यकता जिसको है उसको उस तक जो है वो सहायता पहुँचे। इस उद्देश्य से समय समय पर टीचर्स अड्डा जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपहार स्वरूप में लेकर के आता रहता है। तो ये उपहार कुछ लेकर के हम लोग आपके लिए आ रहे हैं 2 दिन बाद। और ऐसा नहीं है कि जो भी प्रतिभाग करेगा उसको पढ़ाई के लिए जो है कोई पुस्तक मिलेंगी कुछ लोगों को, या कुछ ना कुछ तो सबको मिलेगा। साथ भी कह रहे हैं, इतरेतर योग भी आ रहा है, ईश्वरम गुरुम च भजस्व भैया समुच्चय अर्थ में आ रहा है। दोनों को एक साथ समुच्चय कह अर्थ यहाँ जो है वो दिखाई दे रहा है। और उत्तर डी देने वाला में मुझे नाम दिख रहा है दिनेश कुमार जी का, समाहार नहीं है जी। ठीक है जी, क्या होता है ये आगे आ ही जाएगा, शायद ये कल वाली पीपीटी में होगा। द्वंद्व का विशेष मैंने कल सारे समासों की महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है कल के लिए रखा हुआ है। शिव केशवौ इत्यस्मिन् उदाहरणे किम सूत्रम। शिव केशवौ शब्द है, इसमें किस सूत्र से समास हो रहा है? अल्पाचतरम अजाद्यंतम पितामात्रा द्वंद्वे घी। मैं इस कक्षा के माध्यम से व्याकरण की दृष्टि से जो डर लगता है लोगों को कि सूत्रों को लेकर के, मुझे सब लोग अब तक यही कहते मिले हैं कक्षाओं में कि जिस सूत्रों को लेकर के समस्या हो जाती है, डर लगता है कि कैसे कर पाएंगे। और 8वां प्रश्न जो है वो शिव केशवौ बहुत महत्वपूर्ण है। डी कह रहे हैं द्वंद्वे घी।
और ललित प्रकाश यादव जी, यहाँ जो है अल्पाचतरम है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको इसलिए ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास में सभी शब्दों में जो अपेक्षाकृत अल्पाच जो होता है, अल्पाच मैंने अल्प अच वाला, जिसमें कम वर्ण है, ऐसे शब्द को बोलते हैं अल्पाच। तो अपेक्षाकृत कम अच वाला शब्द हो उसका ही पूर्व प्रयोग होगा। अब देखो शिव केशव, शिवश्च केशवश्च, ये द्वंद्व समास है ही, शिव और केशव। जब हम इसको देखेंगे, आप यहाँ पर कम अच हैं, आप यहाँ पर ई और अ है, और केशव में देखेंगे ए अ, और दूसरा केशव में भी व में भी अ है। यहाँ 3 अच हैं, यहाँ 2 अच हैं। तो इनमें जो जब हम समास करते हैं, आप इसको केशवश्च शिवश्च लिखो, चाहे शिवश्च केशवश्च लिखो, दोनों में ही आपको कि शिव पहले रखना होगा, ऐसा ये अल्पाचतरम जो है वो कह रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर देने वालों में अल्पाचतरम 8 का ए उत्तर जो मेरे पास आया है, सुजाता चौहान जी का उत्तर आया है। हाँ, पीजीटी की परीक्षा देनी है ना, तो तैयारी होनी ही चाहिए इस तरह की कि आपको ये सरल से जो सूत्र हैं, कुछ विशेष बात कहने वाले, तो इन सूत्रों का पता होना चाहिए। उरीकृत्य इत्यस्मिन् समस्त पदे किम मूलम सूत्रम। उरीकृत्य, पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, इप्सिता प्रधान जी जुड़े हैं हमारे साथ, तो डी सौरभ जी भी कह रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया। उरीकृत्य थोड़ा सा जो है आपको क्रम इधर उधर लग रहा होगा, पर प्रश्नों को कल इस तरह से कुछ भी प्रयास करेंगे कि आपको एक सीढ़ी की तरह से प्रश्न दिखाई दें, आराम से एक एक समास के विषय में कुछ आपको अच्छे से समझ में आने लगे। 9 का सी कह रहे हैं कुगति प्रादयः, और जान लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ए, ललित प्रकाश जी कह रहे हैं ए तस्मान्नुडचि, और कह रहे हैं सुजाता स्वाति आर्य जी कह रही हैं सी कुगति प्रादयः, और देख लेते हैं डी भी उत्तर आ गया है। ये ठीक है, 4 लोग और अलग अलग उत्तर दे दें तो समस्या जो है वो कम होती है, फिर समाधान की तरफ निकलने लगते हैं। तो आप में से सहमति बना के कोई एक कहे कि भाई मेरे पीछे हो लो सारे, फिर उसका उत्तर दे दो। उपपदमतिंग जो है ये कहते, इससे उरीकृत्य में समास हुआ है, तो उपपद जो रहते हुए समास हुआ है, उरी क्री धातु से उरी उपपद में होते हुए समास हुआ है। कैसे हुआ है? उपपदमतिंग जो है आगे आ ही रहा है आपके पास, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा इसके विषय में। 9D, निष्ठा प्रत्यांत शब्द बहुव्रीहौ कुत्र प्रयुज्यते। निष्ठा प्रत्यांत शब्द जो है वो बहुव्रीहि में कहाँ प्रयोग होता है? चलिए एक बार जो है शीघ्रता से आप लोग शेयर कर दीजिए, तो मैं आपके विषय में जब तक आप लोग इसका उत्तर दें। निष्ठा प्रत्यांत कहाँ होता है? मध्य में, पूर्व पर में, कहीं भी हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा, पर में हो जाएगा, या कहाँ होगा? निष्ठा किसे कहते हैं? क्तवतु निष्ठा, त प्रत्यय और क्तवतु इन दोनों का नाम जो है वो निष्ठा है। आपको ये जानकारी तो है ही। मैं आपको बता रहा था कि टीचर्स अड्डा का जो ध्येय है वो ये है कि विद्यार्थियों तक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत कम मूल्य में तैयारी का विषय जो है रखा जाता है, शुल्क भी बहुत कम लिया जाता है। और यदि किसी को ऐसी आवश्यकता होती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता है, वो समर्थ नहीं है फीस देने में, या उसको कोई ऐसी बात है, तो टीचर्स अड्डा उसके लिए भी हर समय तैयार रहता है। तो हम आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपके उत्साहवर्धन के लिए आपको 250 पुस्तकें जो हैं वो देने वाले हैं। प्रिंटेड बुक्स, इतनी मोटी पुस्तक होगी जो आपको टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर आपका जो बैंकिंग के भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सेक्शन ए को लेकर के आता है, रीट का एग्ज़ाम होना है, और बीएड के एग्ज़ाम लोगों के होने वाले हैं, उन सब के लिए रहता है 10D परे। तो इसका जो उत्तर होगा निष्ठांतम बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्। पूर्व में होता है, पर में नहीं होता है। जैसे युक्त योग, तो युक्त में त प्रत्यय है, निष्ठा हो गया है, तो योग शब्द से ये पूर्व में हो गया है। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि युक्तो योगो यस्य, युज धातु से त प्रत्यय हुआ, युक्त सु योग सु में
अनेकमन्य पदार्थे से समास हो गया है और ये बहुव्रीहि समास होगा जो हमने अभी अनेकमन्य पदार्थे पढ़ा है। ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है अन्य अनेकमन्य पदार्थे से। मैं आपको बता रहा था आज के विषय में DSSB का हमारा बैच चल रहा है 5 जुलाई से। परीक्षा की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे बहुत दिन से कि परीक्षाएं हमारी कब होंगी, तो इसमें DSSB का अभी परीक्षा होने की निकट भविष्य में कोई सूचना नहीं है। जैसे ही सूचना मिलेगी सूचना दी जाएगी। यदि आप अभी भी इसमें लेना चाहते हैं, प्रतिभाग करना चाहते हैं हमारे साथ, आप Y321 कोड यूज़ करके 1800 रुपये मात्र में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूपी PGT TGT की तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं। PGT में मूल को लेकर के विशेष रहता है, तो Y321 कोड यूज़ करके आप इसको 1800 रुपये में लगभग ले सकते हैं। और इसी के साथ जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी के लिए फैकल्टी आपको दिख रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब वो लोग हैं जो लंबे समय से इस फील्ड में हैं और अध्यापन का बहुत अधिक अनुभव है। UGC नेट को लंबे समय से दे करके ये लोग आ रहे हैं। तो ऐसे लोग आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी कराने वाले हैं। आप चाहेंगे तो इनके साथ तैयारी कर सकते हैं। 9 अगस्त से बैच आरंभ हो रहा है, 9 अगस्त। ठीक है जी, बहुत लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम आपका बहुत व्यवस्थित रूप से सजाया गया है और हमारी प्रतिदिन इसको लेकर के मीटिंग हुई है। तो अगला प्रश्न है पितरौ कः समासः इत्यत्र। पितरौ में कौन सा समास है, बहुत पूछा जाता है। PGT TGT में भी पूछा जाता है। तो जी 2 दिन बाद आपको शनिवार के दिन YouTube चैनल पर आना है टीचर्स अड्डा के और एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करना है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अड्डा 247 लिखेंगे आप, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मुझे जो लोग बैच में पूछ रहे थे सर टेस्ट सीरीज नहीं मिली, ई बुक नहीं मिली, कैसे होगा, तो आपके लिए हो सकता है कि बहुत कुछ जो है वो आपको गिफ्ट में मिलने वाला है। एक कोड आपको बताया जाएगा, वो उन्हीं लोगों के लिए होगा और बहुत कम समय के लिए होगा, जो रहेगा 10 बजे 31 जुलाई को 10 बजे जो रहेगा। मंथ एंड के लिए ये बिल्कुल रखा गया है और मास का अंत में आपको समाहार हुआ है पिता मात्रा से। बिल्कुल सही उत्तर जो है वो है जी, मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते। माता के साथ कहने पर, जब पिता माता साथ कहे जाते हैं, पिता च माता च पितरौ, यहाँ मातृ शब्द के साथ उच्चारित पितृ शब्द जो है विकल्प से शेष रहता है, मतलब दोनों बन जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से शुद्ध क्या है, तो अक्सर लोग जो है वो पितरौ शब्द को ठीक लगा देते हैं। और ये पूछा गया है UGC नेट में, इनमें से शुद्ध क्या है। एक ऑप्शन था पितरौ, एक था माता पितरौ, एक था पितरौ माता पितरौ, दोनों था। तो ये ध्यान रखिएगा कि विकल्प से करता है ये पिता मात्रा, जहाँ शेष किया जाता है वहाँ। लेकिन एक बात यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जो शेष रह गया है और जो लुप्त शब्द हो गया है, जैसे यहाँ माता लुप्त हो गया है, तो उसके भी अर्थ का परिचायक वह शब्द होता है। ठीक है जी, यह शिष्यते सह लुप्यमानार्थाभिधायी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कबीर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, समझ में थोड़ा सा कम आया है हमारे। त्रयाणाम फलानाम समाहारः त्रिफला अत्र स्त्री प्रत्यय भवति। त्रिफला में कौन सा है जी, और सूत्र क्या है। द्विगोह सूत्रेण, अजाद्यष्टाप सूत्रेण, यंगश्चाप सूत्रेण, डाबुवाभ्याम अन्यत्रस्याम सूत्रेण। किस सूत्र से जो है यहाँ पर समाहार हुआ है, 3 फलों का समाहार। त्रिफला विशेष औषधि बताई गई है आयुर्वेद में। तो ठीक है जी, आप लोगों के लिए बड़ी विशेष बात यह है कि ये जो आपको दिख रहा है 2 दिन बाद 10 बजे, आपको क्या पता क्या हो सकता है, क्या मिल जाए आप लोगों को। 12 का ए कह रहे हैं द्विगोह सूत्रेण, नहीं भैया, और ए द्विगोह सूत्रेण और ए उत्तर लोगों का आ रहा है, अधिकतर लोगों का
अजाद्यष्टाप सूत्र से जो है यहाँ पर त्रिफला बना है टाप होकर के, ठीक है जी। उपकृष्णम इत्यत्र अव्ययी भावः समासः अस्ति। उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास जो है किस अर्थ में है? विभक्ति अर्थ में, पश्चात अर्थ में, समीप अर्थ में या सादृश्य अर्थ में? उपकृष्णम पता ही है सबको, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, तो ये समीप अर्थ में है। सरल सरल से प्रश्न हैं, अक्सर आ जाते हैं। 13 का सी समीप अर्थ में है, बिल्कुल सबका उत्तर ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अतिहिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। अतिहिमम, हिमस्य आधिक्यम, हिमम अतिक्रम्य, हिमस्य अत्ययः, हिमम परित्यज्य। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि ये जो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न जो है वो उसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो ठीक है ना? आपको ठीक दिखाई दे रहा है ना? ये फ़ॉन्ट साइज जो है इसको देखने में दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? तो 13 का 14 का उत्तर आ गया है लोगों का, सी हिमस्य अत्ययः। कौन है जी हिमस्य अत्ययः? राजकमल पांडे जी और ललित प्रकाश जी हैं। विनोद गौतम जी कह रहे हैं हिमम अतिक्रम्य नहीं भैया, अत्यय ही है, ठीक है जी। धान्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिशतु। धान्यार्थः तो कौन सा समास है यहाँ पर? तत्पुरुष है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर तृतीय तत्पुरुष होगा तो होगा धान्येन अर्थः। तो चतुर्थी बनेगा धान्याय अर्थः, और पंचमी बनेगा धान्यादर्थः, षष्ठी बनेगा धान्यस्यार्थः। क्या बनेगा जी ये? धान्यार्थ। तो ये है जी उत्तर इसका, धान्येन अर्थः। और सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, जो हम पीछे इसको कह करके आए थे कि आगे आ जाएगा सूत्र, इसलिए वहां चर्चा कर लेंगे। विशप जोरवाल जी, राजकमल पांडे जी, शंकुलयाखंड, शंकुलाखंड जो है वो बनता है धान्येन अर्थ, धान्यार्थ बनता है, ठीक है जी। तृतीयांत समर्थ सुबंत शब्द का उसके द्वारा किए गए गण के वाचक शब्दों के साथ सुबंत या अर्थ शब्द के साथ समास होता है, तत्पुरुष कहलाता है, ठीक है जी। तो यहाँ तृतीयांत जो पद है धान्येन, उसका अर्थ के साथ समास हुआ है। ए तृतीय तत्पुरुष को कहने वाले लोग जो मुझे दिख रहे हैं, स्वाति जी कह रही हैं सही दिख रहा है, दिनेश जी को भी सही दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसमें मैं कल से घटाया है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट अधिक लिखना होता है आपके सूत्रों के लिए, ताकि आप बाद में भी इसको देखना चाहें और अपनी कॉपी पर सूत्र लिखना चाहें, लिख सकें। इसलिए मैंने सूत्रों को लिख करके उनका अर्थ, हिंदी अर्थ लिखने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मुझे अधिक लिखना पड़ता है। तो टेक्स्ट का जो साइज है, फॉन्ट साइज आपका छोटा किया गया है। चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। चोर भयम, चोरेण भयम, चोरस्य भयम, चोरात् भयम, चोरे भयम, क्या इसका समास का विग्रह होगा? तो आप में से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि किस किस को जो है वो पुस्तक चाहिए आप में से। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में जो आपका आता है, कंप्यूटर साइंस से प्रश्न आते हैं और कुछ सामान्य जीएस को लेकर के विशेष प्रश्न आते हैं, कुछ इतिहास से प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही विषयों को लेकर के इतनी मोटी पुस्तक है भैया, 1 किलो से कम तो वजन क्या ही होगा उसका। मैं देख रहा था उसको, उसका कंटेंट बनाने वाले लोग जो हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं ये। और बहुत सारा पंचमी भैया कह रहे हैं। चौरात भैया उत्तर आप लोगों का ठीक है ही। पंचमी भैया ने जो है इससे चौरात भयम बनता है, और चौरात भयम चोर भयम, चोर भयम बनता है। पंचम्यंत शब्द का भयवाचक समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 का उत्तर जो है पंचमी भैया ने, राजकमल जी ने लिख करके भी दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। लो भैया परदम लिखा हुआ है, लेकिन पद शब्द है। समस्त पद क्या होना चाहिए? अतिक्रांतो, अतिमालम, अतिमालः, अतिमालस्य अतिमाला। क्या बनेगा जी?
आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको पुस्तक चाहिए और या वो चाहता है कि आपको फ़ोन में ऐप के माध्यम से कुछ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएं आपके प्रश्नों को लेकर, आपके जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के। 17 का ए और सी उत्तर आ रहा है। अतिमालस्य ए उत्तर आ रहा है। अतिमालम बी उत्तर आ रहा है। अतिमालह, लो भैया और रुक जाते हैं। ईशिता जी ए, अतिमालम, अतिमाला बनता है भैया, इसीलिए अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया ये कहता है कि अति आदि का द्वितीयांत से समास होता है क्रांत आदि अर्थ में, तो अतिक्रांतो मालाम अतिमाला बनता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। दिनेश जी को ज़रूरत है। अच्छा चलो, बाकी लोगों को तो ज़रूरत नहीं है, दिनेश जी को आवश्यकता है। तो आप दिनेश जी रविवार को, शनिवार को 31 जुलाई को 10 बजे आप YouTube पर टीचर्स अड्डा में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दिक्पूर्व पदार्थ संजयाम भवति एक सूत्र है, वो एक प्रत्यय करता है। तो जहाँ दिक पूर्व पद होता है तो वहाँ संज्ञार्थ में क्या प्रत्यय होता है? टह, यह, टच, कह। मैं कह रहा था आपसे कि शनिवार को ज्वाइन करने से पहले YouTube पर एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोड बताया जाए आप कोड डालें और आपको पूरा का पूरा प्रत्यक्ष रहेगा आपके सामने। नाम भी बताए जाएंगे कि कौन से ऐसे 250 लोग जुड़े हैं जिनको ये पुस्तक जिन तक पहुंचेगी। एक प्रश्नों के माध्यम से आपसे बात की जाएगी। जो उत्तर देने वाले लोग होंगे, 18 का सी कह रहे हैं टच। और देख लेते हैं भैया, और देख लेते हैं। ललित प्रकाश जी को भी चाहिए। तो इसमें जो है ना पूरा आपके पेपर कवर किए गए हैं। DSSB भी कवर किया गया है, रीट कवर किया गया है, बीएड के एंट्रेंस कवर किए गए हैं। तो चाहिए तो यह दिक पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम, यह पूर्व दिशावाचक शब्द हो, ऐसे प्रातिपदिक से भव आदिक शैषिक अर्थों में यह प्रत्यय होता है। असंज्ञा में ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ प्रश्न में या तो यहाँ गड़बड़ है, पूछना तो ये चाह रहे थे ये तो असंज्ञा में कह रहा है। मैं भी यही देख रहा था कि यहाँ, लेकिन यहाँ संज्ञा में पूछा है। मुझे लगता है यहाँ असंज्ञा में पूछा होगा, क्योंकि सूत्र यह प्रत्यय पूछा हुआ है इसमें, तो यह प्रत्यय होता है। पंचगवम पदस्य समास विग्रहम क्या होगा जी? पंचगवम, पंच च तेगवम च पंचान गवान पंचानाम गवाम समाहारः पंचगावो यस्य, क्या बनेगा जी? समास का विग्रह। प्राइस क्या है बुक का? जी बुक फ्री है। गिव अवे का मतलब है कि फ्री। वो 250 लोग जो प्रश्नों के ठीक उत्तर देंगे, ये प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, निःशुल्क वाली प्रतियोगिता है। ये तो वो लोग चुने जाएंगे। सी कह रहे हैं पंचानाम गवाम समाहारः। ठीक है जी, बिल्कुल। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से जो है यहाँ पर समास हुआ है। लौकिक विग्रह होगा पंचन आम गो आम। ठीक है जी, ये पंचानाम गवाम समाहार लौकिक हो जाएगा, अलौकिक होगा पंचन आम गो आम। तो संख्यावाचक शब्द पूर्व में होने के कारण संख्या पूर्व द्विगु से यहाँ द्विगु संज्ञा इसकी हो गई है। हाँ जी रेखा जी, संडे को YouTube पर ही होगा। शक्ति अनतिक्रम्य इत्यस्य समस्त पदम किम। लो भैया, ये यहाँ भी पदम होना चाहिए। शक्ति अनतिक्रम्य यथाशक्ति ही यथाशक्तिम यथाशक्ति ही यथाशक्ति यथाशक्ति। TGT लायक भी प्रश्न है ये, TGT में भी पूछा जाता है। संडे को YouTube पर आपको, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो नोटिफिकेशन आएगा ही मोबाइल पर सबसे ऊपर।
पर थोड़ा सा पहले जुड़ जाना, क्योंकि पहले कुछ नियम बताए जाएंगे। वो नियम अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो आप उत्तर ठीक से दे पाएंगे। आपको आपका नाम भी दिखाई देगा, जो सबसे अधिक ठीक उत्तर देने वाला व्यक्ति होगा उसको उसका नाम भी दिखाई देगा वहाँ पर। तो हो सकता है जो भारत के चुने हुए योद्धा हैं उनमें आपका भी नाम हो। 20C और 20A सबके अलग अलग उत्तर हैं भैया, लेकिन यथाशक्ति, ठीक है जी। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, तो वहाँ यथा सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु अव्यय पद बन जाएगा ये। और बी नहीं, सी उत्तर होगा इसका। सी उत्तर देने वालों में मैं जो नाम देख रहा हूँ वो है जी ललित प्रकाश यादव जी, स्वाति आर्या जी, इप्सिता जी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। शताब्दी इत्यस्य विग्रहो अस्ति। शताब्दी, शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। तस्वीर नरवाल जी आए हैं। अच्छा, मैं इसका उत्तर आप लोग जो हैं देंगे, एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को अपने समूहों में, मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। बीस नहीं 21 की बात कर रहे हैं। रेखा सांगवान जी कह रही हैं संडे को नहीं भैया, शनिवार को, सैटरडे। 21 का ए शतानाम अब्दानाम समाहारः कह रहे हैं। राहुल पांडे जी कह रहे हैं कि आज पहली क्लास मिला है। 21 का सी शतानी अब्दाह यस्याम, ऐसा कैसे बन जाएगा भैया? शतानाम, लेकिन इसका उत्तर होगा शतस्य अब्दानाम समाहारः। ठीक है जी, 100 के जो वर्ष हैं उनका समाहार, शताब्दी। ठीक है जी, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इत्यस्य उदाहरणम नास्ति। नास्ति पूछ रहे हैं, थोड़ा सा नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से कौन सा जो है वो इस सूत्र का उदाहरण जो है वो नहीं है। द्वंद्व तत्पुरुष, परवल्लिंगम, द्वंद्व तत्पुरुष में परवल्लिंग हो जाता है, जैसा पर पद होता है, उत्तर पद होता है, उसके समान लिंग हो जाता है। मयूरी कुक्कुटौ, अर्धपिप्पली कुक्कुट मयूर्यौ, सीतारामौ, क्या बनेगा इसका उत्तर जो है? बाईस का सी कह रहे हैं। अरे भैया हमने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है। ऋषभ जी कह रहे हैं 22 का ए सीतारामो, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। और बाकी जो तीनों उदाहरण हैं वो दे ही दिए हैं वहाँ पर। इनको आगे पीछे कहीं भी रखो, जो उत्तर पद होगा उसके अनुसार इनका लिंग रह जाएगा। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, तो जो द्वंद्व तत्पुरुष हैं, द्वंद्व और तत्पुरुष इन दोनों का पर पद के समान लिंग हो जाता है। कुक्कुट मयूर्यौ इमे और मयूरी कुक्कुटौ इमौ, ऐसे जो है जो आपका उत्तर पद होगा। कुक्कुट जब आपका पुल्लिंग है तो ये इमौ पुल्लिंग में बनेगा, लेकिन कुक्कुट मयूरी जब बाद में आएगा तो उसके समान ये बनेगा स्त्रीलिंग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी सीतारामऊ में ऐसा नहीं होगा, बाकी इन तीनों में हो जाएगा। तीनों ही उदाहरण इसके बनते हैं। पंचानाम गवाम समाहारः, ये पहले भी आ चुका है क्या? आ चुका है ये पंच गवम बनेगा। सुमद्रम सु अव्यय कस्मिन् अर्थे भवति, कस्मिन् अर्थे वर्तते। सु अव्यय किस अर्थ में है ये? मोनिका जी क्या दोबारा पूछना है? एक ऐसा करना, आपको कोई अगर विषय नहीं समझ में आया या तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, एक बार वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, आपका एक्सप्लेनेशन भेज देंगे। शीघ्रता से उत्तर दीजिए। 23 का बी कह रहे हैं सुष्टु, 24 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो
तो 24 का उत्तर आ रहा है जी। राजकमल जी दे रहे हैं सी समृद्धि, बिल्कुल सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि ही बिल्कुल सही उत्तर है जी आपका। 25वां प्रश्न है अधिहरि, यहाँ कौन सा समास होगा? केवल समास, उपपद समास, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। ये जो सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें एक्सप्लेनेशन लिखने की वजह से हमने ये काट दिया कि कहाँ आए हुए हैं। सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में या आपका जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा होती है यूपी में, वहाँ से प्रश्न हैं, या फिर यूजीसी नेट की जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वहाँ से हैं। मोनिका जी आप निश्चिंत रहिए, आपको यूट्यूब इस पर वीडियो पर बाद में कमेंट कर दीजिए क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। 25 का डी कह रहे हैं अव्ययी भाव, हरऊ इति जो है वो बनेगा बिल्कुल इसका विग्रह। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त कह समास है, इससे 2 प्रश्न बनते हैं भैया इस वाले से। एक प्रश्न आज हो गया है इसकी परिभाषा को लेकर के, दूसरा कल सूत्र से कल भी रखा हुआ है प्रश्न आपका। कल समास को लेकर के आपको आज थोड़ा सा, आज तो कोई प्रश्न यहाँ से, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से, ताकि आप थोड़ा सा आप अपने आप भी सजग रहें, पढ़ करके आएँ, कुछ प्रश्न भी लेकर के आएँ। 26 का सी कह रहे हैं केवल विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, केवल समास है, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। और अनुरूपम, इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? अनुरूप। तो 26 का सी उत्तर देने वालों में मैं जो नाम देख रहा हूँ, पहला नाम जो है वो सुजाता जी का है, राजकमल जी का है, बाकी सबका सौरभ जी, स्वाति जी, रीना जी, पूनम जी, विनोद गौतम जी, विशभ जोरवाल जी। देखिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक हो रहा है। मैं थोड़ा सा इस विषय में कुछ अलग चलने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि आपको कहीं धड़ाधड़ कुछ चले, कहीं ऐसे शब्द। मैं थोड़ा सा इस चीज़ से बचने का प्रयास करता हूं। पढ़ाई की बात हो और मूल बात हो, जिससे जो विद्यार्थी को समस्या रहती है उन पर बात हो। तो रूपस्य योग्यम उत्तर बनता है इसका, ठीक है जी। अव्ययी भाव के ही सब उदाहरण हैं। पाणिपादम, इस पद में समास विग्रह कौन सा है? पाणी च पादौ च, पाणी च पादम च, पाणिना च पादेन, पाणी च पादौ च। तो मैं विद्यार्थी हूँ, आप लोगों से, कुछ लोग विद्यार्थी हैं, कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ लोग होने वाले अध्यापक हैं, तो जो भी हैं आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि मैं इस कक्षा के माध्यम से संख्या कुछ भी रहे, लेकिन एक इस जो चलन हो रहा है ऐसे ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग करना, मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ। और इसका नाम कक्षा का हमारी संस्कृत पाठशाला है, तो संस्कृत मर्यादा में रहने का नाम है। और जब हमारे पास सब कुछ संस्कृत है तो मैं असंस्कृत कुछ भी नहीं होना चाहता, ना इसमें लाना चाहता। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस कक्षा को थोड़ा सा विस्तार देंगे, ताकि जो लोग इसके पीछे लग कर के तैयारी करते हैं, टीम पूरी बैठती है इस कक्षा को चलाने के लिए, उन्हें भी लगे कि हाँ यहाँ कुछ लोग आते हैं तो ये ठीक है। और नहीं तो फिर यही रहेगा कि जैसा लोग करते हैं वैसा करने को कहा जाएगा और वो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हो सकता है कि कक्षा पर ये प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि सर 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जो है उससे क्या होता है। ठीक है जी, आपसे थोड़ा सा मैं ये अपने मन से भावनात्मक अपील ये करना चाहता हूँ कि आप इसको अगर शेयर कर देंगे तो ठीक रहेगा। डी कह रहे हैं सौरभ देव जी, पाणी च पादौ च पाणी पादम। लो जी, लेकिन एक ही पाणी च पादौ च पाणी च पादौ च, ये ए बनेगा भैया, क्योंकि पानी द्विवचन में है, पादौ भी द्विवचन में है, हाथ और पैर यहाँ एक वचन में है, और पानी नहीं, पानी ही। ठीक है जी, तो ए वचन ए इसका उत्तर होगा। उत्तर देने वालों में 28 का ए जो है वो सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है, वो ठीक उत्तर देने वालों में पहला नाम जो दिख रहा है विनोद गौतम जी हैं, और 28 का ये मोनिका घोड़ेला जी हैं, और 28 का उत्तर भैया दिनेश कुमार जी का है। विनोद गौतम जी कह रहे हैं ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं आप। विनोद गौतम जी, मैंने आपको अपनी दृष्टि से आपका कमेंट पढ़ा है, ये आपका प्रेम है, बना रहता है।
समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की, कोई भी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये विषय। तो विनोद जी, ये बात आपको ऐसा प्रतीत हो रही है तो कृपया इसको लग कर के कुछ दिन मैं इस परीक्षा का स्तर यही रखूँगा, यूजीसी नेट मतलब यूजीसी नेट, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उनकी दृष्टि से मैं इस कक्षा का स्तर यही रखना चाहता हूं। पर संख्या यदि नहीं बढ़ेगी तो फिर मुझ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि सर संख्या नहीं बढ़ रही है। 29 का प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जन संज्ञा होती है। ठीक है जी, सूत्र कौन लिखेगा? ठीक उत्तर सूत्र बिल्कुल लिखेगा, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ लिखा हुआ है। 30 का उत्तर जो है वो देने वालों में मुझे एक ही नाम दिखा अभी तक, वो हैं विशव जोरवाल जी। अच्छा, 28 के बाद 29 लिख रहे हैं लोग ये, लेकिन यहाँ 30 संख्या दिखाई दे रही है। ठीक है जी, आज की कक्षा का समय भी हो रहा है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम समासे, जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम से वह पूर्व में रहता है। तो आज की कक्षा में प्रश्न हमारे भले ही 30 हुए हैं। कल मैं प्रयास करूंगा कि समास का, अब तक तो ये बिखरा हुआ विषय आपको प्रश्न कहीं कहीं से रखे गए थे, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से समेट दूं। जो हो पाएगा, नहीं हो पाया तो परसों फिर समास की कक्षा रख लेंगे और 3 या 2 कक्षाओं में समास के आपको पूरा व्यवस्थित करके आपके सामने रख दिया जाएगा। कोई भी परीक्षा हो उससे आप प्रश्नों को ठीक कर पाएंगे। तो ये ठीक है। सुपर टेट पूछ रहे हैं सर, ये सुपर टेट जो होता है ये हम पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट। यूजीसी नेट जो है वो विश्वविद्यालय में तो अब नहीं रहा हुआ ये, अब महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, तो उसके लिए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जेआरएफ जो लोग पीएचडी करते हुए फेलोशिप कर लेना चाहते हैं उनके लिए ये कक्षा है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए कक्षा है। ठीक है जी, आभारी तो सर क्या है विनोद गौतम जी, सब परमात्मा की कृपा है और परमात्मा का आशीर्वाद बना रहेगा तो यही बने रहेंगे आपके साथ। ठीक है, बाकी आपको शनिवार को यूजीसी नेट की जो तैयारी करना चाहता है व्यक्ति, उसके लिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक होगी जो, और एक बात, निःशुल्क पुस्तक है। ठीक है जी, तो 2 दिन बाद आपको, अभी कल तक फिर इसके विषय में और जानकारी भी विशेष रूप से देते रहेंगे, लेकिन आप टीचर्स अड्डा की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरा एक निवेदन ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपने अपने स्तर से प्रयास करें, और कल की संख्या यदि 50 हमारी हो जाती है तो मुझे ये दिखाई देगा कि आप लोग जो हैं वो प्रयास किया है आप लोगों ने। मेरा ये निवेदन आप लोगों से सबसे है कि कक्षा में हमारी संख्या बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न यदि कर सकते हैं कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय, यहीं इसी चैनल पर, इसी मंच पर, इसी पाठशाला में जिसका नाम है संस्कृत पाठशाला। ठीक है जी, तब तक के लिए नमस्ते, शुभरात्रि, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।